नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज करेंगे हम चर्चा आपसे एक ऐसे पर्व की जिसका महत्व सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से भी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। यह पर्व है विश्वकर्मा पूजा। साथियों, यह दिन खासकर उन सभी लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है जो अपनी बुद्धि, कौशल और मेहनत से दुनिया को एक नया आकार देते हैं। चाहे वह शिल्पकार हो, इंजीनियर हो, टेक्नीशियन, कारीगर या कोई भी ऐसा इंसान जो औजारों, मशीनों और तकनीक की मदद से सृजन करता है। विश्वकर्मा पूजा उनके लिए आस्था और कृतज्ञता का एक पर्व है। शास्त्रों में भगवान श्री विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी, दिव्य वास्तुकार और सृजन शक्ति के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। यही कारण है कि इस दिन लोग अपने कारखाने, वर्कशॉप, ऑफिस, लैब, मशीनें, वाहन और औजार सजाकर उनकी करते हैं पूजा, ताकि कार्य क्षेत्र में निरंतर उन्नति और सुरक्षा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय में और बताएंगे कि 2025 में विश्वकर्मा पूजा कब और किस तिथि को मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन का पौराणिक महत्व क्या बताया गया है, पूजा की सही विधि और परंपराएं क्या हैं, इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे घर और कार्य कामकाज दोनों में सफलता मिले, और साथ ही आधुनिक समय में इस पर्व का महत्व क्यों और भी बढ़ गया है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज का यह विशेष वीडियो और जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा 2025 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी और रोचक कुछ बातें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्वकर्मा पूजा 2025 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त आखिर क्या है। पंचांग के अनुसार यह पावन पर्व बुधवार 17 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस वर्ष इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। कन्या संक्रांति का क्षण होगा रात्रि के 1:55 पर। माना जाता है कि जब जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होता है तब उसका सीधा प्रभाव धार्मिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। तो इसीलिए संक्रांति का दिन अत्यंत शुभ और मांगलिक माना गया है। अब बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा के शुभ मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:33 से 5:20 तक रहेगा। यह समय ध्यान, साधना और पूजा के लिए सबसे शुद्ध और दिव्य माना गया है। यदि संभव हो तो इसी समय भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 3:07 तक रहेगा। इस अवधि को कार्य सिद्धि और सफलता का प्रतीक माना गया है। जो लोग अपने ऑफिस, फैक्ट्री या वर्कशॉप में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। राहु काल दोपहर 12:15 से दोपहर 1:47 तक रहने वाला है। शास्त्रों में राहु काल को बहुत अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य या पूजा करने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर सुबह का समय पूजा के लिए सब सर्वोत्तम है। जो लोग प्रातःकाल पूजा करने में असमर्थ हों वे दोपहर के विजय मुहूर्त का चयन भी कर सकते हैं। इस प्रकार सही तिथि और मुहूर्त का पालन करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कार्य क्षेत्र में प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर विश्वकर्मा पूजा का पौराणिक महत्व है क्या और इसे मनाने की परंपरा कहां से शुरू हुई। तो साथियों, भगवान विश्वकर्मा जी को देवताओं के दिव्य शिल्पकार कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने न केवल देवताओं के महल, दिव्य रथ और अद्भुत अस्त्र और शस्त्र बनाए बल्कि स्वर्गलोक, पुष्पक विमान और इंद्रपुरी जैसे दिव्य धामों का भी निर्माण किया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड के प्रथम इंजीनियर और सृष्टि के वास्तुकार के रूप में भी पूजा उनकी की जाती है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि त्रेता युग में भगवान विश्वकर्मा ने लंका नगरी का निर्माण किया था, जिसे बाद में रावण ने अपना साम्राज्य बनाया। द्वापर युग में उन्होंने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया था, जो अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध रही। कहा यह भी जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान इंद्र का वज्र तैयार किया था। यही कारण है कि विश्वकर्मा जी को न केवल एक देवता बल्कि शिल्प, तकनीक और नवाचार के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने संसार को संरचना और स्वरूप दिया। यदि ब्रह्मा सृजन करता है तो विश्वकर्मा भगवान निर्माण करता माने गए हैं।
इसीलिए जब हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं तो यह केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं होता, बल्कि उस आभार और सम्मान का उत्सव भी होता है जो हम उन सभी शिल्पियों, इंजीनियरों और कारीगरों के प्रति व्यक्त करते हैं जो अपनी रचनात्मकता से समाज को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से यह पर्व हर साल फैक्ट्री, वर्कशॉप, कार्यालय और उद्योग धंधों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने औजार, मशीनें, वाहन और कार्यस्थल की विशेष पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से अपने कार्य में प्रगति और सुरक्षा की भी कामना किया करते हैं। विश्वकर्मा पूजा की विधि और नियम अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि सही तरीके से की गई पूजा ही शुभ फलदायी होती है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके लाल या पीले वस्त्र से ढकी हुई चौकी पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या उनकी तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। पूजा में धूप, दीपक, पुष्प, अक्षत, रोली, सुपारी, पान, कलश, नारियल, फल और मिठाई जैसी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले गणपति जी का आह्वान करें और फिर भगवान विश्वकर्मा जी की करें पूजा, जिसमें उनके विशेष मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र है ओम आधार शक्ति पे नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथिव्याम धाराय नमः। इसके बाद दीपक जलाकर फूल और नैवेद्य अर्पित कर औजारों, मशीनों, वाहन अथवा ऑफिस के उपकरणों पर हल्दी कुमकुम लगाएं और अंत में आरती करके प्रसाद का वितरण करें। परंपरागत रूप से इस दिन औजारों और मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनको विश्राम दिया जाता है ताकि आने वाले समय में वे अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। पूजा के दौरान राहु काल से बचना चाहिए और केवल शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना और केवल रचनात्मक तथा सकारात्मक संकल्प लेना शुभ माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा का आधुनिक महत्व और समाज पर प्रभाव। आधुनिक समय में विश्वकर्मा पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तकनीक, इंजीनियरिंग और औद्योगिक विकास से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। पहले जहां यह पर्व मुख्य रूप से कारीगरों, लोहारों, बढ़ई शिल्पकारों और वास्तुकारों के द्वारा मनाया जाता था, वहीं आज इसको इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, फैक्ट्री वर्कर, टेक्नीशियन और यहां तक कि आईटी प्रोफेशनल भी बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। आज के दौर में औजार और उपकरण केवल हथौड़ा, छेनी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, मशीनें और हाईटेक गैजेट्स भी हमारे कामकाज का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए लोग इनकी भी विधिवत तरीके से पूजा करके अपने कार्य की सफलता की कामना करते हैं। इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने कार्य और साधनों का सम्मान पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन निर्वाह और प्रगति का भी आधार है। तो साथियों, विश्वकर्मा पूजा एक प्रकार से श्रम और रचनात्मकता का एक उत्सव है जो हमें यह सिखाता है कि मेहनत, कौशल और तकनीकी ज्ञान से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। यह पर्व आधुनिक युवाओं के लिए भी प्रेरणा है कि वे अपने टैलेंट और नवाचार के बल पर न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल करें, बल्कि समाज और देश को भी प्रगति की दिशा में आगे ले जाएं। विश्वकर्मा पूजा के दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहले इस दिन अपने औजारों, मशीनों, वाहन या कार्यालय के उपकरणों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और उन पर हल्दी, चावल, अक्षत और रोली से तिलक करके पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र के सामने धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके भगवान श्री विश्वकर्मा जी के विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोग फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर चलाते हैं, वे इस दिन अपने कर्मचारियों को भोजन या प्रसाद वितरित करें। इससे कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा और आपसी सहयोग में वृद्धि होती है। इस दिन पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चना, दाल या पीले फूल दान करना भी शुभ फल प्रदान करता है। जिनको व्यापार में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वे भगवान श्री विश्वकर्मा जी के समक्ष 11 दीपक जलाकर कार्य क्षेत्र की उन्नति की करें प्रार्थना। कहा यह भी जाता है कि ऐसा करने से मशीनरी में अचानक खराबी नहीं आती और व्यापार निरंतर प्रगति भी करता है। साथ ही घर या दफ्तर के उत्तर पूर्व कोने में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की छोटी प्रतिमा या यंत्र स्थापित करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों से व्यक्ति को मानसिक शांति, कार्य में सफलता और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। तो साथियों, आज हमने विस्तार से ये जानने की कोशिश की है कि विश्वकर्मा पूजा 2025 के विषय में यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं रह गया है, बल्कि मेहनत, रचनात्मकता और तकनीक का भी एक बड़ा उत्सव है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हर उपकरण, हर मशीन और हर साधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी पूजा करना उसी ईश्वर का सम्मान है जिसने हमें कौशल और सृजन की शक्ति दी है।
यदि आप इस दिन पूरे मन, सच्ची आस्था और समर्पण के साथ भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आराधना करेंगे तो निश्चित ही उनकी कृपा आपके कार्यों में निरंतर सफलता, आपके परिवार में सुख शांति और आपके जीवन में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। मेरी ओर से आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आने वाले धार्मिक और ज्योतिषीय वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय पर ले सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप अपने घर, दफ्तर या फैक्ट्री में विश्वकर्मा पूजा किस प्रकार मनाते हैं। अब आपसे लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।